नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर कृपा होगी। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आपको लगता है आपके घर में कोई काला जादू है, कुछ किया कराया है, आपका मन काम में नहीं लग रहा है, घर में कोई छोटा बच्चा हुआ है, रोता रहता है अक्सर, या नजर लग जाती है, उसे अक्सर नजर लग जाती है, काम धंधा चौपट पड़ा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, घर में वास्तु दोष है, आमदनी के रास्ते बंद हो गए, दिमाग हर समय चिड़चिड़ा रहता है, आप ऐसे फैसले लेने लगे हो जो आज तो आपको फायदेमंद नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो आपके लिए नुकसानदायक होते और वो आपको आर्थिक नुकसान देकर भी जाते। तो इन सब से बचने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, 3 उपाय जो आपके लिए, बच्चों की नजर के लिए, आपके लिए, आपकी घर की इनकम के लिए, आपके आय के स्रोत खोलने के लिए और आपके वास्तु के लिए, सभी कामों के लिए फायदेमंद होंगे। और ये उपाय आप करने के लिए किसी के पास भी, किसी भी भगत सियाने, जादू टोनर टोटके वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो काफी पैसा लेते हैं। कोई एक आध बात पूछो, उसी का पैसा लेते हैं। काम करवाओ तो 20,000, 21,000, 31,000 लेते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए आपको मैं आज कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं कि इनको आप घर पे ही कर सकते हो, बिना किसी डर के। किसी प्रकार का डर नहीं है, एकदम सात्विक उपाय है, कोई भी कर सकता है, घर का बच्चा भी इन उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को नजर लग जाती है। बच्चे, छोटे बच्चे, गोद वाले बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े भी होते हैं, 10-12 साल तक बच्चे बड़े हो गए, उनको भी नजर लग जाती है। कई बार क्या होता है, हमारी घर की बहन बेटियां होती हैं, थोड़ी खूबसूरत होती हैं, तो उनको भी नजर लग जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात नहीं मानता है, या छोटा बच्चा है तो रोता रहता है, समझ नहीं आती, खाया पिया अंग नहीं लगता है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं। यदि कोई डॉक्टर की समस्या है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन यदि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, जो ताबीज आता है वो पंसारी के पास मिल जाएगा, चाहे गोल वाला ले लीजिए चाहे चौकोर वाला ले लीजिए। तो ताबीज लेना है। ताबीज लेने के बाद पीली सरसों, छोटी पीपल, मसाले में प्रयोग होती है छोटी पीपल, और कहीं से भी आपको जो सांप की कांचुली होती है वो ले लीजिए, और थोड़ी सी लेनी है सांप की कांचुली, इतनी, बाकी अगर जो आपके पास ज्यादा मिल जाए तो उठा के रख दीजिए। अब सांप की कांचुली इतनी सी, एक छोटी पीपल साबुती लेनी है, वो तोड़नी नहीं है, छोटी पीपल और पीली सरसों उस ताबीज में भर के, किसी प्लास्टिक में पैक करके, ऐसे करके, और ताबीज में भर के उसके दोनों तरफ ढक्कन लगा दें, मोम लगा दें पहले, फिर ढक्कन लगा दें। और दोस्तों, ये शुक्रवार या शनिवार को नहा धोकर बच्चे के गले में डाल दें। थोड़ा चाहो तो आप जो भी, जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो, उन देवी देवता की धूप बत्ती अगरबत्ती के आगे आप ऐसे फेर लें 7 बार। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अनटोके टोटके होते हैं और ये काम करते हैं, ये सावर मंत्र की तरह ही काम करते हैं। और ये बच्चे को आप पहना दें काले धागे में डाल के। यदि बच्चे को डॉक्टर वाली समस्या नहीं है और नजर लग गई है तो ये टोटका, ये ताबीज आपका काम करेगा ही करेगा। अब इस ताबीज की एक खासियत और बता दूं कि गाय भैंस, गांव में जो गाय भैंस होती हैं वो भी दूध देना बंद कर देती हैं। कई बार उनको भी नजर लग जाती है। जब हम किसी के सामने दूध उसका निकाल रहे होते हैं तो उस गाय भैंस को भी नजर लग जाती है। ये ताबीज आप गाय भैंस को भी डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि यदि नजर लग गई है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम आते हैं बड़े लोगों के ऊपर, घर के मुखिया के ऊपर, या
जो घर के मेन सदस्य हैं, कमाने वाले हैं, उनके ऊपर, या जो कमा नहीं रहे हैं लेकिन वो बड़े हुए हैं, 20-21 साल के हो गए हैं, उनके ऊपर। उनका सर हर समय दर्द रहता है या चकराया हुआ सा रहता है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। लगता है वो झगड़ालू टाइप के होते जा रहे हैं, लड़ने झगड़ने वाले होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ से हो गए, और उनका कोई काम बन भी नहीं रहा है। वो किसी काम के लिए जाते हैं, उनका वो काम बन भी नहीं रहा है। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपने डॉक्टरों को भी दिखाया हो, फायदा नहीं मिला हो। मैं सबसे पहले बोलता हूं कि आप डॉक्टर को दिखाएं। जब डॉक्टर को दिखाने के बाद फायदा नहीं मिले, तब ये वाले उपाय करने। आपने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से दिखाने के बाद फायदा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको मुट्ठी में, दोनों मुट्ठियों में, एक इधर एक इधर, कपूर की टिक्की ले ली। कपूर अच्छी क्वालिटी का लेना है। यदि अच्छी क्वालिटी का कपूर ना मिले तो भीमसेनी कपूर ले लीजिए, देसी कपूर ले लीजिए, ये तुरंत काम करते हैं। वैसे बाजार में अच्छी क्वालिटी के कपूर हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का कपूर, एक टिक्की और 2 लौंग। लौंग अच्छी वाली, साफ सुथरी, फूल वाली होनी चाहिए, इधर और वो इधर, ऐसे करके। अब जब आप पूजा कर रहे हो, तो पूजा करने के बाद दोनों हाथों में रख के थोड़ा ध्यान लगाकर बैठ जाएं और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। या आप भगवान विष्णु को पूजते हो तो उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हनुमान जी को मानते हो तो 108 बार हनुमान चालीसा। कहने का मतलब, आप जिन भी देवी देवता को मानते हो उनका बीज मंत्र कोई सा भी ले लीजिए, और 108 बार पढ़ने के बाद आप पढ़ भी नहीं पाओगे, तब तक आपको एहसास होगा कि आपकी हथेलियां गर्म होना शुरू हो गई। ये एक लक्षण है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काली शक्ति है जो आपके काम को रोक रही है। अब आपको क्या करना है? 3 बार ऐसे, ये वाला हाथ हो गया तो ऐसे करके 3 बार, और ये कानों से टच होना चाहिए, ऐसे करके। मंत्र पढ़ने के बाद मंत्र खत्म हो जाए तब। और इस वाले हाथ में कपूर था तो ये ऐसे, लेकिन कानों से टच होना चाहिए, ठीक है। लेके इनको एक मिट्टी के सकोरे में रख के आग लगा दें, और ऊपर छत पे, जो सबसे ऊपर छत, तो वहां पे रख दें, नहीं तो घर के आंगन में रख दें। यदि आंगन में नहीं हो तो छज्जा तो होगा ही होगा। यानी आपको घर के अंदर नहीं जलानी है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां हैं। और ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार। कहने का मतलब है कि मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। और कम से कम ये 41 दिन तक करना है, क्योंकि वो जो शक्तियां थी काफी समय से थी, उनको भगाने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये 41 दिन तक लगातार करना है। मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार से आप स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 41 दिन तक। अभी आपका दूसरा उपाय हो गया। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा उपाय, वास्तु दोष के लिए। घर में वास्तु दोष है। अब वास्तु दोष के कारण तो काफी सारे काम बिगड़ जाते हैं। कई बार पति पत्नियों के संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार पिता पुत्री के संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं, और कमाई के साधन रुक जाते हैं। जो हमारे खर्चे हैं वो खर्चे बेहद बढ़ जाते हैं, यानी घर छिन्न भिन्न होने की स्थिति में भी आ जाता है। पैसा इतना नहीं है कि मकान को हम दोबारा से रिपेयर करा के उसका वास्तु दोष दूर कर सके, और यदि मकान ठीक ठाक है तो वास्तु दोष आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सुबह सूरज निकलने से पहले घर का झाड़ू पोछा होना चाहिए। पोछा नहीं हो तो कम से कम झाड़ू होना चाहिए, और आपको 4 बजे से 5:30 बजे तक अपनी पूजा निपटा लेनी है। पूजा निपटाने के बाद एक जो कटोरी हो या कॉपर का, तांबे का लोटा हो, कोई बर्तन हो, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा गौमूत्र, ये तीनों मिला लीजिए।
और एक आम का पत्ता यदि मिल सके तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और इसको लेकर आप सबसे ऊपर वाली छत पे आप चले जाएं। जो आपकी सबसे ऊपर वाली छत हो, यदि नहीं जा सकते तो अच्छी बात है, और जा सकते हैं तो आम के पत्ते को उसमें डुबोया पानी में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय उससे पत्ते से छिड़कते हुए ऊपर से नीचे, सीढ़ियों पे, घर में, बाथरूम में, लैट्रिन अलग हो तो लैट्रिन में नहीं जाना है, ठीक है। सीढ़ियों पे, प्रत्येक कोने में, रसोई में, छज्जा हो तो छज्जा, आंगन हो तो आंगन में, आंगन के प्रत्येक कोने में, जो घर का मेन गेट है वहां पर आकर कम से कम 2-2 फीट दूर तक ये जल जाना चाहिए। बाहर क्यों? क्योंकि बाहर साफ सफाई आप करते हैं, बाहर की जो लाइट जलती है वो आपकी जलती है, आपके छज्जे की लाइट जलती है। गाड़ी घोड़ा आप खड़ी करते हो, अपना करते हो, तो वो बेशक सरकारी हो लेकिन अधिकार क्षेत्र आपका आता है। आपने देखा हो ना, कई बार आपके दरवाजे पर, किसी के दरवाजे पर कोई कुछ रख गया बाहर, टोना टोटका कर गया, तो करता दरवाजे के बाहर है लेकिन घर के लोगों को क्यों लगता है? तो इसलिए अब जो पानी बच गया उसको दरवाजे के चारों तरफ बाहर की साइड में ऐसे फेंक दीजिए कि ऐसे करके दरवाजा कवर हो, जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने, ऐसे करके आप इसको कीजिए। आपका वास्तु दोष दूर होगा, आपके बच्चे की नजर का मैंने बता दिया, आपके ऊपर जो काला जादू था वो मैंने बता दिया, और आपका वास्तु दोष का भी बता दिया। आपको दूसरा उपाय जो आपको अपना वाला करना है, ये उपाय करना है आपको शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार। शुक्रवार से शुरू कीजिए, शनिवार, मंगलवार, और इसको लगातार कम से कम 2-4 महीने तक कीजिए। कोई खर्चा नहीं है, कपूर का खर्चा है, लौंग का खर्चा है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। क्योंकि यदि कोई शक्ति, ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर और वो 1-2 साल से लगी हुई है, तो वो तुरंत नहीं जाएगी, जाने में समय लगेगा। जिस प्रकार आपके घर पर कोई कब्जा करके बैठ जाता है तो उसको निकालने के लिए कभी बल प्रयोग करना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, उसी प्रकार से। और आपको ये जो उपाय मैंने बताया वास्तु वाला, इसको तो आप जीवन भर कीजिए, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है कि सुबह जल्दी जगना होगा, लेकिन वो आपके लिए ही फायदेमंद है। सुबह जल्दी जगते हैं तो आपको पता है क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, ये उपाय बिना किसी भगत सियाने के पास जाए हुए कोई भी साधारण इंसान, कोई भी महिला, घर की कोई भी बच्चा जो समझदार हो वो कर सकता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट में जय भगवान भोलेनाथ की या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन।